अस्सलामुअलैकुम अहमद, आज सुन रहो आप जैसे देख रहे हैं कि मैं बाहर हूँ, कहीं बैठा, ठट्टा में बैठा हूँ। ठट्टा बाईपास पर एक रेस्टोरेंट है। आज मैं गया था डेल्टा दरिया सिंध का, जहाँ पर इख्तिताम होता है और जहाँ पर वो समंदर को धकेल के ज़मीन वागुजार करता रहता है। सदियों से उसने समंदर को रोक रखा हुआ था। वो मैं देखने गया था कि अब क्या हालात हैं, क्योंकि ख़बरें अच्छी नहीं है वहाँ से। तो मैं गया तो मेरे पास जो ख़बरें हैं वो भी अच्छी नहीं है। उसके लिए मैंने प्रॉपर एक व्लॉग किया, ट्रैवल व्लॉग किया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी, मुश्किलात, वो जब मैं लाहौर आऊँगा तो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन मुख्तसरन उस पर आज ज़रूर मैं बात करूँगा। दूसरा, दो ख़बरें हैं नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक, और मतलब अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। एक ख़बर के मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब ने कमर कस ली है कि बस अब दो हाथ हो जाएंगे, अब मैंने सियासत में आना ही आना है और अब मैं मुतहरिक होऊंगा, जलसों का प्रोग्राम बन गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की खबर है। और फिर खबर आ जाती है कि नवाज़ शरीफ साहब बेलारूस चले गए, और मैं आपको ये बता चुका हुआ हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने फिर लंदन भी जाना है। तो वो खबर, दोनों खबरें आपको मिलेंगी, जहाँ पढ़ी है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पीटीआई की एक बार फिर ऑफिशियल चैट लीक हो गई है और बड़ी ख़तरनाक किस्म की लड़ाई तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही है। इस चैट में क्या लड़ाई है वो मैंने आपके सामने रखना है। और फिर तहरीक इंसाफ एक करारदाद लेकर आ गई है कौमी असम्बली में, और आज उन्होंने एहतजाज भी किया था। करारदाद कैनाल्स के मामले पर, कैनाल्स के ख़िलाफ़ है वो करारदाद, और एहतजाज पीटीआई ने किया। 3 साल इमरान खान साहब को इक़्तिदार से गए हुए मुकम्मल हुए, यानी इक़्तिदार के ख़ात्मे की तीसरी बरसी आज तहरीक इंसाफ ने मनाई, और उसमें उन्होंने एहतजाज किया पार्लियामेंट में, और करारदाद जो है वो उन्होंने एक जमा करवाई। उस पर भी जो है वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया हुआ है। पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी हुकूमत से शिकवा कुना है। वो कहते हैं हमने भी तो करारदाद जमा करवाई थी, तो वो किधर गई, वो क्यों एजेंडे का हिस्सा नहीं बनी। अब पीपल्स पार्टी की करारदाद कहाँ थी, किस तरह इधर उधर गई, उस पर भी बात होगी। और इमरान खान साहब की मुलाकातों का मामला, फिर एक अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि इमरान खान साहब से उनकी अहले खाना की मुलाकात करवाई जाए। अलीमा खानम साहिबा की थी पिटीशन। तो ये छोटे छोटे मामला मैंने आपके सामने रखने। लेकिन आज जब मैं सुबह अपना डेल्टा के लिए, ठट्टा, खारो चांद और केटी बंदर के लिए निकला, अपने घर से हैदराबाद ठट्टा रोड पर था, तो मैंने एक अजीब व गरीब किस्म की, एबनॉर्मल किस्म की मूवमेंट देखी। और वो ये थी कि जी जो उमूमन उस सड़क पर वाटर टैंकर नज़र नहीं आते, लेकिन कराची से हैदराबाद की तरफ वाटर टैंकर्स का रुख था, और लाइनों में 10 वाटर टैंकर, 15 वाटर टैंकर, 20 वाटर टैंकर, इसी तरह लाइनों में जाए जा रहे थे। यानी जब जहाँ तक ठट्टा तक तो मैंने हर 2 मिनट के बाद मुझे वाटर टैंकर मिल रहे थे। खबर मैंने पढ़ रखी हुई थी। वाटर टैंकर और डंपर्स के हादसात जो कुचल देते हैं शहरियों को। हुकूमत ने तो पॉलिसी बना दी है, लेकिन फिर कल भी हादसा हुआ, और उसके बाद फिर 7 डंपर्स और वाटर टैंकर्स जला दिए गए। तो फिर मुझे पता नहीं यूँ लगा कि जैसे ये वाटर टैंकर है तो प्रोटेस्ट करके, एहतजाज करके मालकान ने कहा कि निकाल लें शहर से, देखते हैं शहरियों को पानी कौन देगा। तो या तो ये हो सकता है, या फिर खौफ से निकले कि हम जल ना जाएं। लेकिन बहरहाल मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने 12 अप्रैल को अमन का दिन मनाने का ऐलान किया शहर में, और आफाक अहमद साहब ने कहा है कि झंडे लेकर निकले। ये भी पानी का मसला है। तो पानी के मसले पर करारदाद पीटीआई की, वो जरसाज गुल साहबा ने और अली महमूद खान साहब ने जमा करवाई है, और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि कैनाल्स का मंसूबा ख़त्म किया जाए, साथ साथ ऑडिट सामने लाया जाए पानी का, कि ये पानी कितना आता रहा है और कितना डिस्ट्रीब्यूट होता रहा है सूबों में। ये उन्होंने डिमांड किया है। और कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही थी जिसकी अभी तक मेरे पास तस्दीक नहीं है, लेकिन मुझे 24 के प्रोग्राम में रेहान साहब ने लिया था, तो वो खबर बता रहे थे
कि जी पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जो हुकूमत जब तक अपना उनकी जो कैनाल्स का काम नहीं रोकती या उनका डिमांड्स नहीं मानती, तब तक जो हुकूमत की जो लेजिस्लेशन होगी, कानून साजी होगी, उसमें पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी, वोट नहीं करेगी। अब ये क्योंकि उनकी खबर थी, मैंने फिर उसमें इधर उधर से तस्दीक करने की कोशिश की तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि शाज़िया आता मरी साहिबा की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि जी हमने 7 अप्रैल को एक करारदाद जमा करवाई थी कैनाल्स के ख़िलाफ़, वो करारदाद किधर गई, वो क्यों नहीं एजेंडे का हिस्सा बनी। हालांकि उस करारदाद के मुतालिक अगर जो बात करें या जो बात उन दिनों सामने आई थी वो ये थी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था कि जी क्योंकि हम हिमायत नहीं कर सकते थे करारदाद की, तहरीक इंसाफ हिमायत करने से इनकारी थी, तो लिहाजा हमने मना कर दिया पीपल्स पार्टी को कि ऐसी करारदाद जमा ना करवाएं जो नामंजूर हो जाए। और टेक्निकली बात भी ठीक थी कि ऐसी करारदाद जमा करवा के कौमी असम्बली से अगर आप कैनाल्स की करारदाद मंजूर नहीं करवा पाते तो आपकी पोजीशन कमज़ोर हो जाती है। लेकिन पीटीआई ने एहतजाज किया था ऐवान में और पीपल्स पार्टी के लोग कहते रहे उनको कि भाई करारदाद में हमारा साथ दे दो, तो उन्होंने उस दिन साथ दे दिया था। लेकिन अब पीटीआई ने अपनी करारदाद जमा करवा दी है, लेकिन और उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है और पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं आप हमारी करारदाद पर आए। तो बात यह है कि अगर करारदाद कैनाल्स के ख़िलाफ़ है तो उसमें पीपल्स पार्टी की करारदाद है तो पीटीआई उसको सपोर्ट कर ले, पीटीआई की करारदाद है पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट कर ले, या दोनों मिल बैठकर एक नई करारदाद मूव करें। अगर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ कैनाल्स के मामले पर ही सही एक करारदाद सामने लाते हैं जो दोनों जमातों की मुत्तफ़िका हो और दोनों मिलकर ड्राफ्ट करें, मूवर्स दोनों जमातों के लोग हों, तो ज़ाहिर हुकूमत के लिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए एक बड़ा पैगाम होगा और हुकूमत वहाँ तक मामला जाने देगी, या फिर पीपल्स पार्टी की जो करारदाद है जिसको शाज़िया मरी ढूंढती फिर रही है, ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून तो इस तरह की कोई करारदाद नहीं ला सकती। तो पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है कि वो तहरीक इंसाफ की करारदाद का साथ देती है या फिर तहरीक इंसाफ को अपनी करारदाद पर लाने में अपना कामयाब हो जाती है, या मुश्तरका करारदाद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ लाएंगी। तो अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहरहाल एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि बात पानी की है और मैं उसी सिलसिले में निकला हुआ था इधर डेल्टा की तरफ। तो मैंने जो ज़िंदगी देखी है वहाँ पर, हज़ारों ख़ानदान उजड़ चुके हैं, लाखों एकड़ ज़मीन समंदर निगल गया है, लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो समंदर की इंट्रोजन की वजह से, सी इंट्रोजन की वजह से काबिल काश्त नहीं रही, क्योंकि डेल्टा में पानी नहीं आ रहा, डाउन स्ट्रीम कोटरी पानी नहीं आ रहा, कैनाल्स जो हैं लोकल जो अपना सिस्टम है इरिगेशन का उसमें पानी नहीं है। तो यहाँ जो ज़िंदगी है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, ख़ास तौर पर जो डेल्टा के एरियाज़ हैं, मीरपुर साकरो, अपना खारोचान, केटी बंदर और ये जो तहसीलें, यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, यहाँ पर जानवरों के लिए पानी नहीं है, यहाँ पर काश्तकारी के लिए पानी नहीं है। मुझे आज बताया गया कि नमाज ईद कई इलाकों में लोगों ने तयम्मुम करके अदा की, पानी नहीं था कि नमाज ईद के लिए वज़ू कर सकते। और वहाँ जाएंगे, बात आपको अभी मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि बात शायद बढ़ा चढ़ा के की जा रही है। जब मेरा वो ट्रैवल लॉग वीलॉग या जो भी मैं उस पर करके आया हूँ वो आप मेरा सुनेंगे, देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन कोई आकर यहाँ देखे कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, और फिर ख़ास तौर पर जब कहा जाता है कि जी पानी तो समंदर में जाकर ज़ाया हो जाता है, तो मैंने तमाम इशू को एड्रेस किया हुआ है उस सारे उसमें। वो आप तक इंशाल्लाह मैं जैसे ही लाहौर पहुँचता हूँ तो वो मैं पहली फुर्सत में वो अपना ट्रैवल लॉग वीलॉग आपके सामने में पेश करूँगा। तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, यहाँ पानी, पीने का पानी लोग मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। और एक अमीर तरीन, शाहूकार तरीन ख़ित्ता था ये जो डेल्टा का। तो बहरहाल पानी का ये मामला। अब अगला मामला नवाज शरीफ साहब। अब 2 खबरें जैसे मैंने पहले बताया जियो न्यूज़ पर। एक पहले ख़बर मैंने आज सुबह देखी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि अब मैंने जलसे करने हैं, अवाम में जाना है, तो लिहाजा वो आगाज़ पंजाब से करेंगे जलसों का। हमारे पास खबर थी, इमरान शफकत साहब और मुल्ला साहब की खबर थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है बेलारूस जाएंगे
और वहाँ से फिर बरतानिया जाएंगे, क्योंकि उनको पाकिस्तान के जो उनके मुआलिज हैं, डॉक्टर्स हैं, पिछले दिनों जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उनको उन्होंने मशवरा दिया था कि जी आप पेस मेकर लगवाएं, आपकी दिल की धड़कन बैलेंस्ड नहीं है, तवाज़ुन नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने ख़बर दी थी कि वो चले जाएंगे, और मैंने भी वो ख़बर कर ली थी कि मियां नवाज़ शरीफ साहब ने उधर मालिक बलोच साहब से मुलाकात की है और कहा है कि जी मैं बलूचिस्तान के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। और उधर मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका सफ़र तैयार है बाहर जाने का। तो जब वो बाहर जा रहे थे तो वो खबर हटा दी जाती, वो खबर भी जूं की तूं पड़ी हुई है एक ही इदारे ने कि जी मियां साहब एक्टिव हो गए, मियां साहब जलसे करने जा रहे हैं। और फिर अगली खबर आ जाती है कि मियां साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बाद अपनी साहबजादी मरीम नवाज़ के हमरा बेलारूस चले गए। अब अगला सफ़र उसमें नहीं लिखा हुआ, अगला सफ़र मैंने अपना डिटेल में आपको बता दिया था। तो दो खबरें नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक, और दोनों एक दूसरे से मुतज़ाद। एक प्रैक्टिकली मियां साहब चले गए, और दूसरी खबर वो जो मुसलसल गुज़िश्ता 2 सालों से बताई जाती है, 1.5 साल से, कि नवाज़ शरीफ अब एक्टिव हो रहे होंगे, अब मुलाकातें करेंगे, अब दौरे करेंगे, अब जलसे करेंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे। तो वही खबर हफ्ते में 2 बार रिपीट हो जाती है, छप भी जाती है और लोग पढ़ भी लेते हैं। ये 2 खबरें मियां नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक थी। अब मैं आगे तहरीक इंसाफ की तरफ आता हूँ। एक तो चैट लीक हो गई है PTI की। परसों या कल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान मिनरल कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की मादनियात जो है उनको किस तरह हम यूटिलाइज़ करें, किस तरह निकाल सकते हैं। वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया, आर्मी चीफ़ ने ख़िताब किया, अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने वो मिनरल्स बिल 2025 उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है कि जी वो सूबाई असेंबली जो है वो पेश करेगी, पास करेगी, और फिर ताकि सूबा जो है वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके मिनरल से। अब उसमें PTI की जो इंटरनल चैट है, PTI का जो पार्टी ग्रुप है, उसमें आतिफ खान ने और अली अमीन गंडापुर का जो मुखालिफ लॉबी है, उन्होंने वहाँ पर सवाल किए कि ये क्यों कर रहे हैं आप। इससे तो इशारे दिए गए कि ये तो करके आप सारा कुछ उनके हवाले कर रहे हैं जिनके ऊपर हमारा इल्ज़ाम है कि उन्होंने इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है, इमरान खान साहब को उन्होंने बंद रखा हुआ है, आप तो सारा कुछ उनके हवाले करने जा रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को कहा कि जी अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं समझ आती तो मैं आपको बिल की कॉपी उर्दू में भेज देता हूँ, इससे वज़ीर आला मजबूत होगा, वो मजबूत नहीं होंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई PTI के अंदर चल रही है, बदगुमानी है अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि वो किसी और के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहे। और ये भी अली अमीन गंडापुर के मुतालिक कहा जा रहा है कि उन्होंने वहाँ कहा कि जी इमरान खान की रिहाई तो अल्लाह ही कोई पता है कब रिहा हो कब नहीं होंगे, हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब को किस तरह रिहा करवाया जा सकता है। यानी गंडापुर साहब ने हाथ खड़े कर दिए। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा है सारा कुछ। और उससे पहले भी आप देखें बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में अब मामला जो है ना वो दो बदू वो फायरिंग की हद तक आ गए हुए हैं ना, जिस तरह आमने सामने वो आए हुए हैं, वो कि वो वकील है ना, इसलिए वो डायरेक्ट एक दूसरे पर अटैक नहीं करते, लेकिन वो जिस तरह बात करते हैं हर बंदा समझ जाता है। जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से जो मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा साहब को रोक दिया गया कि जी आप मुलाकात के लिए नहीं जा सकते, और बैरिस्टर गौहर चले गए। तो सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौहर को बिठाकर कहा कि जी इमरान खान की बहनें इनसे अच्छी हैं, कि वो अलीमा खान को नहीं जाने दिया जा रहा था तो बाकी नहीं गई, तो अगर आपको पार्टी के लीडरान को मुझे रोका गया तो बाकी कैसे चले गए। तो वो उन्होंने सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि जी पार्टी के लीडरों को वो किरदार अदा करना चाहिए। उसके बाद फिर इसी तरह का कोई जवाब बैरिस्टर गौहर साहब ने भी दिया। तो उनके दरमियान भी अच्छी खासी खींचातानी चल रही है। आतिफ खान, आज़म सवाती, आतिफ खान बाहर वाले, डॉक्टर क्या नाम है उस्मान, डॉक्टर तनवीर, मतलब एक अजीब व गरीब किस्म का ना PTI के अंदर भूचाल सा आया हुआ। मतलब ये सारे आपस में लड़ रहे हैं। और ये वो बात है जो हम आपको मुसलसल कहते आ रहे थे कि तहरीक इंसाफ अपने आप में लड़ रही है इमरान खान के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। ना वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक उठाने की पोजीशन में है और ना वो करना भी चाह रहे हैं। वो आपस में ही वहाँ से फुर्सत होगी ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाई झगड़ों से। और ये सारा कुछ किया धरा इमरान खान साहब का अपना है। उन्होंने पार्टी के अंदर इस तरह की लॉबिंग्स बनाई, एक दूसरे को लोगों से लड़ाते रहे, लोगों को एक दूसरे से। अभी देखें ना
कि अपना कहा गया कि जी इमरान खान ने कहा है कि जी आतिफ खान और फ़लाँ साजिशी हैं, और फिर दूसरा ग्रुप गया तो इमरान खान ने कहा मैंने कहा ही नहीं है। और ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब ने कहा हो, और वो इमरान खान साहब क्रिकेट के ज़माने से यही सारी हरकतें करते आ रहे हैं। तो पीटीआई के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की नई खिचड़ी पकी हुई है। मुलाकातों का मामला है, इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करने दी गई थी परसों मंगल को, और मुकलाबी मुलाकात उस तरह मतलब बैरिस्टर गौहर वगैरह ने मुलाकातें की थी, लेकिन सलमान अकबर राजा साहब को रोक दिया गया था, पार्टी के दीगर कायदीन को रोक दिया गया था। तो अब इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने आज ऑर्डर जारी किया है कि जी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, मुलाकात करवाई जाए अलीमा खान साहबा, और अलीमा खान साहबा की पिटीशन थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर मुलाकातें नहीं हुई तो क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के ऊपर अमल दरामद होगा उनके अहकामात पर या नहीं होगा? ये सब डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि वो कितना प्रेशर डाल सकते हैं या डालने की पोजीशन में है। अदालतें अब जिस तरह उनको रिलीफ दे रही थी उस तरह उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, और बकौल इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें कंट्रोल हो चुकी हैं, ये सड़कों पर लोगों को नहीं ला पा रहे, पार्टी के इंटरनल इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर किस तरह पीटीआई जो है वो इमरान खान से अगर इस्टेब्लिशमेंट मुलाकात नहीं करने देगी तो क्या रास्ता है कि वो मुलाकातें करें? अदालती अहकामात आते हैं, अदालत जेल इंतज़ामिया नहीं इजाज़त देगी मुलाकात करने की, तो इन अदालत के नोटिस आ जाएंगे। पहले कई आए और वो निपटा भी दिए गए, जवाब आ गया और अदालतें राजी बाजी खुश के ठीक है जी आइंदा मुलाकात करवाना, आइंदा इस तरह नहीं करना। तो ये सारा कुछ चल रहा है अपना मुल्की सियासत में, और ख़ास तौर पर जो पानी का मामला है उसमें पीटीआई की करारदाद और पीपल्स पार्टी की करारदाद, अब वो एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। देखते हैं कि उसका हल क्या निकलता है। अब तक के लिए इतना ही।